एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे पहले वैसे तो मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स थ्योरम, ये भी इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है और इसकी बोर्ड में बहुत ज़्यादा वेटेज है। प्लस आईआईटी जहाँ तक कंसर्न है, अगर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है तो कम से कम आप कट ऑफ को क्रैक कर सकते हैं इसके, केवल इसके बेस के ऊपर, एओडी के ऊपर बेस। तो देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल, अगर कोई कर्व है विच इज डिफरेंशिएबल तो हर पॉइंट के उस ऊपर उसके टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए ये आपके पास कर्व के ऊपर x1 y1 कोई पॉइंट है, then this tangent makes the angle theta with the positive direction of x-axis. Then slope of tangent, this is equal to m is equal to dy by dx. स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे x1 y1 पे ले तो दिस इज dy by dx at x1 y1. This will be the slope of the tangent and this is equal to tan theta. And नॉर्मल लाइन होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दैट इज नॉर्मल। ये लाइन क्या आपके पास नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। एंड व्हेन two lines with slopes m1 and m2 are perpendicular, then m1 into m2 this is equal to -1. तो मान लीजिए m1 स्लोप आपने टेंजेंट का लिया एंड इसका स्लोप m2, तो m2 किसके इक्वल होगा? m2 विल बी -1 अपॉन m1। एंड आपने m1 यहाँ पर क्या लिया? tan थीटा के इक्वल, मीन्स dy by dx एट दैट पॉइंट के ऊपर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? 1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1 y। ये आपका क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होती है एंड नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है अगर उसका स्लोप पता है एंड जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है उस पॉइंट का पता है तो उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस एट x1 y1, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1 y1 इनटू x माइनस x। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? क्योंकि नॉर्मल का स्लोप यहां पर कितना आ जाएगा? -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी? नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1 y1 इनटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो आपको अगर कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू fx, कोई भी कर्व है, कर्व के ऊपर किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का आप स्लोप निकाल सकते हैं, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू होती है उस पॉइंट के ऊपर। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, दिस इज -1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1 y1। अगर आपको स्लोप का पता है, पॉइंट का पता है, तो उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर कर्व में टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस है,
तो यहाँ पर dy by dx कितना होगा, dy by dx विल बी 0 एंड अगर टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है तो dx अपॉन dy will be equal to 0. dx upon dy, not dy upon dx, dx upon dy आपका 0 होगा, मीन्स नॉर्मल का स्लोप क्या होगा आपका 0 होगा, टेंजेंट का स्लोप इंफिनिटी होगा, दैट इज 1 by 0 मीन्स दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग. तो dy dx अपॉन dy यहाँ पर क्या होगा 0. अगर कोई सर्टेन लाइन में रखी है उसके पैरेलल स्लोप है, मीन्स ये कर्व है, ये इस कर्व का स्लोप इस लाइन के पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है. इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे. इनको पार्ट्स में बांट देते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हो सकते हैं. सभी एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे. अब देखिए ये है फर्स्ट टाइप, टू फाइंड द स्लोप एंड ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड देयर इक्वेशन फॉर ए गिवन कर्व. कर्व गिवन है आपके पास एंड ए गिवन पॉइंट गिवन है, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है एंड उसकी इक्वेशन निकालनी है. देखिए कैसे करेंगे. आपके पास कर्व है, ये है x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 8. 8 पॉइंट के ऊपर आपको इसका स्लोप और इक्वेशन निकालनी है, तो डिफरेंशिएट कर दो. दिस इज 2x रेज टू पावर -1/3 प्लस 2/3 है ये, और 2/3 y रेज टू पावर -1/3 dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास dy by dx इज इक्वल टू, इस साइड में ले जाएंगे -y अपॉन x रेज टू पावर 1/3. तो dy by dx एट 8,8 पॉइंट के ऊपर क्या हुआ -1. तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 8,8 पॉइंट. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया. अब फर्स्ट पार्ट था आपको टेंजेंट के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप निकाल लिया आपने. अब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 8,8 पॉइंट क्या आ जाएगा, y माइनस 8 इज इक्वल टू -1 स्लोप x माइनस 8, दिस इज y प्लस x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, y माइनस 8 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x 9. y इज इक्वल टू x 9, ये आप किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, फर्स्ट टाइप का ही है. कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व गिवन बाय, कर्व दिया हुआ है आपके पास x इज इक्वल टू a sin क्यूब t एंड y इज इक्वल टू b sin b cos क्यूब t. ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. आप डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो dy by dt अपॉन dx अपॉन dt होगा. किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, t इज इक्वल टू π/6 के ऊपर. सबसे पहले पॉइंट निकालो, x क्या है, a इंटू साइन π/6 रेज टू पावर 3, दिस इज इक्वल टू a अपॉन a. एंड y क्या है, दिस इज b cos π/6 रेज टू पावर 3, this is equal to 3√3 b upon 8. and now dy by dx is equal to किसके इक्वल होगा, this is dy upon dt और upon dx upon dt. dy upon dt क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो. 3b cos square t, cos t का क्या होगा माइनस sin t, एंड अपॉन 3a sin square t
एंड साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, साइन टी से साइन टी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस बी अपॉन ए और कॉट टी, टी की वैल्यू कितनी है पाई बाई 6, जब पाई बाई 6 रखेंगे क्या आ जाएगा कॉट पाई बाई 6 माइनस रूट 3 होता है, दिस इज माइनस रूट 3 बी अपॉन ए। अब आपके पास स्लोप है टेंजेंट का एंड पॉइंट है आपके पास, दीज आर द पॉइंट्स x एंड y, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y माइनस y1 क्या है, दिस इज 3 रूट 3 b अपॉन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस रूट 3 b अपॉन a इंटू x माइनस a बाई 8 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा आपके पास, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप होगा दिस इज a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3b, स्लोप का पता है एंड पॉइंट का पता है, इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये कह रहा है व्हेन टेंजेंट और नॉर्मल आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन, जब ये कंडीशन दे रखी हो कि टेंजेंट या नॉर्मल कौन सा भी एक सर्टेन गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द कर्व, जैसे कोई भी कर्व ले लिया आपने, दिस इज द कर्व, इसके ऊपर ये नॉर्मल है, नॉर्मल आपका इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है, कॉट थीटा की वैल्यू या तो +1 हो सकती है या -1 हो सकती है, कॉट थीटा +1 या -1 है तो टेन थीटा भी किसके इक्वल आएगा +1 और -1। देखिए यहां पर गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, डिफरेंशिएट करेंगे 18y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड dy बाई dx क्या आ गया यहां से, dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 6y। अब सबसे पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें, dy बाई dx इसके इक्वल है एंड स्लोप ऑफ दिस इज वेर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। तो यहां पर इस कंडीशन से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू +-1, या तो +1 होगा या -1 होगा, क्योंकि नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, या तो ये है या ये इंटरसेप्ट बना रहा है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन या थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट बना रहा है, या ऐसे बना रहा है या ऐसे बना रहा है। इन सभी केसेस में या तो स्लोप नॉर्मल का क्या होगा +1 होगा या क्या होगा आपका -1। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू +-6y एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +-x स्क्वायर बटे 6 अपॉन 6। तो देखिए ये कर्व के अंदर पुट करते हैं ये वैल्यू, तो देखिए क्या आ जाएगा y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन दिस इज 9, ये है 36, 9 ऑलरेडी था, y स्क्वायर की वैल्यू रखी, दिस इज इक्वल टू x क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लिया, 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू या तो 0 है या x इज इक्वल टू क्या आपके पास x इज इक्वल टू 4 है। दो वैल्यूज हो सकती हैं, अगर x आपका 0 है
x 0 है तो y भी कितना आ जाएगा यहाँ से 0। अगर x इज इक्वल टू 4 है तो y क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ से, दिस इज 64 अपॉन 9, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 अपॉन 3। तो पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट हो गया, या तो 0 0 पॉइंट हो गया, या पॉइंट क्या होगा 4/3, या पॉइंट कौन सा होगा 4 और -4/3। दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट निकालना है इसमें भी, पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर है, where the tangent is parallel to the line joining, tangent is parallel to the line AB, where A क्या है, A पॉइंट है आपका, दिस इज 4,1 एंड B है आपका B इज इक्वल टू 3,0। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 - 1 अपॉन 3 - 1, y2 - y1 x अपॉन x2 - x1, दिस इज इक्वल टू क्या 3 - 4, दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 × x - 3, ये क्या है आपका, दिस इज आल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिसके ऊपर स्लोप इतना हो, मान लो वो पॉइंट क्या है x1 y1 पॉइंट है, x1 y1 पॉइंट कर्व के ऊपर भी लाई करेंगे और टेंजेंट के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2x1 - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, दिस इज x1 - 3 इज इक्वल टू 1/2, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7/2, x 7/2, 7/2 x1 है तो y की वैल्यू निकालो, y क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 7/2 - 3 रेज़ टू पावर 2, दिस इज 1/4। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, दिस इज पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 7/2, 1/4 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना है। कर्व है आपके पास, दिस इज 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1, वेयर द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू दिस, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट is perpendicular to the line 2y plus x is equal to 0, slope of given line, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, दिस इज -1/2, तो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज इक्वल टू 2 आ गया। एंड यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले किसी पॉइंट के ऊपर, वो dy/dx होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 8x प्लस 18y dy/dx इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू -8x अपॉन 18y, दिस इज इक्वल टू -4x अपॉन क्या आ जाएगा 9y। एंड ये किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है, वो पॉइंट निकालना है। मान लीजिए वो पॉइंट x1 y1 है, तो उस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगा -8x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 2, 2 4 पे कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा -4x1 इज इक्वल टू 9y1। एंड ये वैल्यू आप गिवन कर्व में रखेंगे, गिवन कर्व में रखेंगे, कर्व क्या, इक्वेशन क्या है कर्व की, दिस इज 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू रख दो, यहां पर क्या आ जाएगा
x1 y1 भी इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि टेंजेंट और जहां पर जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है वो पॉइंट कर्व और टेंजेंट दोनों में कॉमन होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज 4 इंटू x1 का स्केयर प्लस 9 इंटू y1 क्या है आपका 16x1 का स्केयर अपॉन दिस इज 81 इज इक्वल टू 1, 81 दिस इज 9 पे कैंसिल हो गया, दिस इज 36 प्लस 36x1 प्लस 60x1 का स्केयर 16x1 का स्केयर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज 52x1 का स्केयर इज इक्वल टू 1। चेक करो एक बार, दिस इज y1 इज इक्वल टू -4 अपॉन 9, दिस इज 16x1 का स्केयर। तो x1 यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज प्लस माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30। ये आपके पास x1 है। x1 है तो आप y1 निकाल सकते हैं। x1 अगर कितना है आपके पास, x1 लिया आपने, x1 1 अपॉन 2 रूट 13, तो y1 कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू, y1 इसके इक्वल है -4x1 अपॉन 9 है, दिस इज -4 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। अगर x1 आपके पास क्या है, -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, तो y1 कितना आ जाएगा आपके पास, y1 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू x1 बाई 9, दिस इज 4 बाई 9, x1 क्या है, दिस इज 4 बाई 9 छोड़ दिया यहाँ, दिस इज 9, 2 बाई 9 आ जाएगा, दिस इज 2, ये क्या आ जाएगा, ये है आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30, दिस इज वाई। दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हेन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट। टेंजेंट और नॉर्मल एक सर्टेन पॉइंट से पास हो रहे हैं, पासिस थ्रू ए सर्टेन गिवन पॉइंट। जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x square plus 3x plus 4। इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो ओरिजिन से पास हो रहा है, द टेंजेंट एट विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसे पॉइंट्स निकालने इस कर्व के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो गिवन कर्व ये है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx is equal to 2x plus 3. This is the slope of tangent at any point. And मान लीजिए let the required points जो आपको निकालने हैं वो x नोट और y नोट से डिनोट किए जा रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट किसके ऊपर, कर्व अगर ऐसा है आपके पास, दिस इज द गिवन कर्व पैराबोलिक शेप है, इसकी साइड ये आ जाएगा। एंड टेंजेंट वो पॉइंट्स निकालने हैं जिसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा करें वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होगा। यहां पर ये पॉइंट x नॉट y नॉट मान लिया। ऐसे कितने और पॉइंट हो सकते हैं, इस साइड में हो सकते हैं। तो देखिए कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिनके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे वो ओरिजिन से पास होगा वो टेंजेंट। तो वो पॉइंट ले लिया हमने x नॉट y नॉट, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, y नॉट इज इक्वल टू x नॉट का स्केयर प्लस 3x नॉट प्लस 4, ये इक्वेशन होल्ड होगी। दूसरा उसके ऊपर स्लोप का टेंजेंट का स्लोप देखेंगे dy by dx किसके, x नॉट और y नॉट के ऊपर, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x नॉट प्लस 3 आ गया, ये हो गया। अब देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले सकते हैं यहां से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x naught y naught, this will be y minus y naught is equal to स्लोप कितना है इसका 2x naught plus 3 into x minus x naught and it passes through origin से पास हो रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। x और y की जगह क्या रख देंगे 0 0, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 2x नॉट प्लस 3 इंटू माइनस एक्स नॉट, क्योंकि x और y की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0, तो यहां पर y नॉट की वैल्यू आपके पास यहां है, यहां से इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा दिस इज माइनस एक्स नॉट का स्केल प्लस 3x नॉट प्लस 4 इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास माइनस 2x नॉट का स्केल माइनस 3x नॉट, माइनस 3x नॉट इधर कैंसिल हो जाएगा, x नॉट को इधर लाएंगे, x नॉट का स्केल माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास प्लस माइनस 2 आ गया, x नॉट प्लस माइनस 2 है, तो x नॉट अगर प्लस 2 है, x नॉट इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y नॉट क्या आ जाएगा, वैल्यू रख दो यहाँ पर, दिस इज 4 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो पॉइंट ए क्या हुआ 2 कॉमा 14 एंड x नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो y नॉट क्या आ जाएगा, दिस इज 4 माइनस 6 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 2, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया माइनस 2 कॉमा 2। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टेंजेंट अगर आप ड्रा करते हैं कर्व के ऊपर, तो वो टेंजेंट कहां से पास होगा आपका ओरिजिन से पास होगा। इसी तरह से ये नॉर्मल को किसी सर्टेन पॉइंट से पास करवा सकता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे और x और y की जगह वो पॉइंट रख देंगे जिस पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा है, यही सेम कंडीशंस लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइम में इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स पूछ सकता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। अगर आपका एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स at the point of intersection is equal to angle between the tangents at that point। अगर एक टेंजेंट का स्लोप m1 है, दूसरे टेंजेंट का स्लोप m2 है, देन tan थीटा बिटवीन देम क्या होगा, दिस इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा मॉडुलस। अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा, और अक्यूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा अक्यूट एंगल। जैसे दो कर्व्स के बीच एंगल लेते हैं, ये टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही होगा, ये थीटा अक्यूट है तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे इसमें, एंड ये एंगल निकालेंगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, नेगेटिव साइन आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरीके से करेंगे तो आपको दो कर्व्स के बीच एंगल निकालने के लिए आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना बहुत जरूरी है। तो गिवन टू कर्व्स क्या है, टू कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से अब y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4a आ गए, इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x रेज टू पावर 4 अपॉन 16a इज इक्वल टू 4ax। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज
x raised to power 4 minus 16 a square x, sorry, this is 64, this is 64 a square is equal to 0, 64 a square is equal to 0, यहाँ पर x square है, this is square 16, तो क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 16, सॉरी दिस इज 16 a स्क्वायर, 16 a स्क्वायर, 16 a क्यूब आ जाएगा, दिस इज 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू या तो 0 है या x इज इक्वल टू 4a है, x इज इक्वल टू अदर देन ओरिजिन निकालना है, x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू भी 0 आता है, इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहे हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 4a है तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन 4a, दिस इज इक्वल टू 4a, तो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट्स सॉरी कर्व के बीच एंगल निकालना है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, दिस इज 4a, 4a, तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों कर्व का के टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, दिस इज कर्व 1, दिस इज कर्व सेकंड, फॉर वन कर्व 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा 4a एंड dy बाय dx दिस इज इक्वल टू 2a बाई y। अब m1 इस टेंजेंट का स्लोप ले लो किस पॉइंट के ऊपर, दिस इज 4a के ऊपर, दिस इज dy बाय dx किस पॉइंट पे 4a, 4a, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू रख दो 2a अपॉन 4a इज इक्वल टू 1/2 एंड सिमिलरली सेकंड कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x इज इक्वल टू 4a dy अपॉन dx, तो यहां से आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन 2a एंड dy by dx at 4a, 4a, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 2, दिस इज m2। अब एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द कर्व्स at 4a, 4a, this is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, 1 plus m1 m2 मॉडुलस अक्यूट एंगल निकालेंगे, वैल्यू रख दो इसकी, दिस इज इक्वल टू 1/2 minus 2 मॉडुलस अपॉन 1 plus 1, ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड ये क्या आपका 2, दिस इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज tan इनवर्स 3/4, दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द कर्व्स, दिस इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का है जिसके अंदर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए द कर्व y इज इक्वल टू 1 प्लस x रेज टू पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0, जब x 0 हो तो पॉइंट यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, x दे रखा है तो पूरा कंप्लीट पॉइंट निकालने के लिए y ऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 रेज टू पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन 0 साइन स्क्वायर 0, दिस इज 0, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1,
तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, पॉइंट दिस इज x 0 है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पॉइंट। अब इस पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप निकालेंगे, dy बाई dx। अब वो शॉर्ट फार्मूले आप डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव्स के जो जानते हैं वो यहाँ काम आ जाएंगे। दिस इज फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर वाई एज इट इज इनटू दिस इज वाई एफ डैश एक्स, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस g dash x, this is dy upon dx, dy upon dx into log of 1 plus x। इसका डेरिवेटिव ये हो गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव डायरेक्ट आपने वो शॉर्ट फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन रेज टू पावर 4x और साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। अब dy बाई dx एट किस पॉइंट पे, 0,1 के ऊपर निकाल लो, x को 0 रख देंगे, दिस इज 1 रेज टू पावर y क्या है 1 है, 1 रेज टू पावर 1 एंड यहां पर दिस इज 1, y 1 है, x को 0 रखेंगे प्लस x को 0 रखेंगे log 1, दिस इज 0, टोटल फैक्टर 0 तो प्लस 0 आ गया एंड प्लस 2 साइन x को 0 रखेंगे, ऊपर वाला फैक्टर 0 हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज इक्वल टू 1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0, दिस इज क्या आ जाएगा y, दिस इज y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द कर्व। ये इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सबनॉर्मल सबटेंजेंट्स ये निकालते हैं। ये देखिए अगर कोई कर्व है, कर्व के ऊपर एक सर्टेन टेंजेंट ड्रा किया किसी पॉइंट के ऊपर, दिस इज x नॉट y नॉट पॉइंट, इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ही अगर परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा करते हैं, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड ये क्या आपका टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट के ऊपर से लाइट फेंकते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी जो शेडो होगी दैट इज सब टेंजेंट, सब टेंजेंट। एंड नॉर्मल है, नॉर्मल की शेडो एक्स एक्सिस के ऊपर गिरेगी, वो क्या कहता है, कहलाता आपका दिस इज सब नॉर्मल, दिस इज सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। अगर ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आपका ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, जैसे दिस इज ये ले लिया आपने, ये लेंथ आपने ए ले ली, ए इज द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट एंड दिस इज बी, दिस इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सब नॉर्मल। ये एंगल थीटा है, ये 90 का एंगल होगा क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड ये किसके इक्वल होगा एंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो यहां से देखिए tan थीटा, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसको dy अपॉन dx लिख सकते हैं एंड tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज y नॉट, y नॉट डिस्टेंस है, x एक्सिस के अबाव y नॉट डिस्टेंस पे,
अपॉन क्या आ गया, दिस इज वाई नॉट अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए क्या आ गया, ए आ जाएगा आपके पास यहां से वाई नॉट अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर इसका डेरिवेटिव। तो दिस इज, अगर इसका मॉडुलस ले लें, दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इसको हमने क्या माना था, सब टेंजेंट माना था। अब देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट आपके पास कौन सा है, दिस इज ए ले लो, ये पॉइंट पी ले लिया, बी और सी, दिस इज ए पी एंड ए पी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर और प्लस बी पी का स्क्वायर। बी पी किसके इक्वल है, वाई नोट के इक्वल, दिस इज वाई नोट का स्क्वायर एंड प्लस ए बी किसके इक्वल है, दिस इज ए के इक्वल, दिस इज क्या आ जाएगा, वाई नोट का स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट, दिस इज वाई नोट कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब देखिए नॉर्मल की लेंथ निकालेंगे, यहां से क्या ले लें, पहले सब नॉर्मल निकालो, ये बी माना है आपने, tan 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू वाई नॉट अपॉन बी, दिस इज कॉट थीटा इज इक्वल टू वाई नॉट अपॉन बी एंड बी इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई नॉट टेन थीटा एंड दिस इज वाई नॉट और डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू कर दी, बी लेंथ है पॉजिटिव, अपने इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दिस इज सब नॉर्मल। अब है आपके पास लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, पीसी है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज पीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज बीसी का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा, बीपी स्क्वायर, दिस इज बीपी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर क्या है था आपके पास, दिस इज वाई नॉट का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वाई नॉट स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये आप डायरेक्ट इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो ये फार्मूले भी आप याद रखेंगे, टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, नॉर्मल की लेंथ क्या होती है, सब नॉर्मल की लेंथ क्या होती है।